वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एज पर एकेटीयू जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यहां पर कि ये यूनिट जो है ये आपकी दो पार्ट्स में दी हुई है। फर्स्ट वन इज फाइबर ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज द लेजर। तो आज हम जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर अप करेंगे वो फर्स्ट पार्ट जो है इस यूनिट का फाइबर ऑप्टिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो हम यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का बेटा ऐसा होता है कि आपकी डिजिट चेंज हो जाएगी लेकिन लॉजिक जो होगा या कॉन्सेप्ट जो होगा उसी टाइप का होगा जिस टाइप के आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि आपकी जो डिजिट्स होती हैं वो भी सेम एज इट इज आ जाती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड वो है आपका सिलिका ग्लास ऑप्टिकल फाइबर हैज ए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 and cladding refractive index of 1.450. Then calculate the numerical aperture of the optical fiber. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है सॉल्यूशन में, हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर आप किस चीज से डिफाइन करते हैं, या तो आप μ1 या फिर n1, जिस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आप म्यू से कर रहे हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग हो जाएगा μ2, या फिर इसी को बोलते हैं n2 इक्वल्स टू 1.450। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। आप जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने वेरिएबल को या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उसी तरीके से आप यहां पर नोटेशंस का यूज करेंगे फॉर्मूले। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने μ1 और μ2 लिया है, फॉर्मूला आपने n1 n2 पढ़ लिया है और n1 n2 रखा, तो फिर एग्जामिनर सोचेगा कि इसको यही नहीं पता नोटेशंस क्या है ना। तो इस तरीके से आपको वही चीज रखकर चलनी है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n1 या फिर μ1 एंड n2 या फिर μ2, देन वी गेट नेक्स्ट न्यूमेरिकल से हम सिंपल एक ही वैल्यू लेकर चलेंगे n1 और n2। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहां से आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट में 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.45 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आई थिंक लगभग 0.38479 कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी। आप कैलकुलेटर से अपने आप वैल्यू को फाइंड आउट करके देखिए। हो सकता है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपको बताई जा रही है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी न्यूमेरिकल की कोई भी आंसर चेंज आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें। ठीक है, हो सकता है कि मैंने जानबूझ के वैल्यू अलग लिखी हो, जिससे कि आपको मैं पता करना चाहता हूं कि क्या बच्चे भी अवेयर हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि बेटा कैलकुलेटर का यूज है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर का यूज पहले ही प्रैक्टिस नहीं करके देखेंगे तो आप कैलकुलेटर के यूज से या फिर कैलकुलेटर कैसे आपको यूज करना है वो आप समझ नहीं पाएंगे, वहां पर जाके आप मिस्टेक्स कर देंगे। तो क्यों ना वो मिस्टेक्स अभी हो जाए और फिर हम उनको एग्जाम में ना करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी आंसर का आपको चेंज लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हाँ, लास्ट की डिजिट्स में कोई प्रॉब्लम है डजेंट मैटर, अगर पॉइंट के तुरंत बाद या पॉइंट से पहले अगर किसी का आंसर आता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, देन
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल क्या है, सेम इसी तरीके का न्यूमेरिकल है। कंप्यूट द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहां पर दे दिया है डायरेक्टली कि μ1 यानी कि कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.48 एंड μ2 क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.46। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम गिवन, क्या गिवन है आपको, μ1, क्योंकि यहां पर μ1 ही दिया हुआ है तो आप उसी तरीके से अपने फॉर्मूले में यूज कर लेंगे वैल्यू। μ2 1.46, पूछा क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा है और एक्सेप्टेंस एंगल पूछा है थीटा ए। ठीक है, तो वही लिखेंगे फिर। वी नो दैट, अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, वी नो दैट न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट μ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 1.48 का होल स्क्वायर माइनस 1.46 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट में लिखेंगे देन 1.48 का स्क्वायर लगभग 2.1904 आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा 2.1316। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे फाइनली यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 0.0588 और आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू यू गेट 0.2425। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 0.2425। ठीक है, सेम एज इट इज आपको चाहिए अब थीटा ए। तो थीटा ए का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन इनवर्स ब्रैकेट 0.2425। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व आउट करेंगे और साइन इनवर्स लेंगे देन यू गेट 14 डिग्री। तो ये आपका थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका एक्सेप्टेंस एंगल भी फाइंड आउट हो गया है, आपका न्यूमेरिकल अपर्चर भी फाइंड आउट हो गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूमेरिकल अपर्चर 0.2425। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी एग्जाम में पूछी गई थी और ये दोनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। देखिए, जब आप इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल इतने इजी लगेंगे, सबसे इजी न्यूमेरिकल्स इस यूनिट के बनते हैं। और फ्री के, मैं तो कहता हूँ फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर इस यूनिट से न्यूमेरिकल आता है तो वो आपको फ्री के मार्क्स देता है एग्जामिनर। इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, कोई ऐसे फॉर्मूले ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल 3 से 4 फॉर्मूले हैं, वही चीज़ें आपसे बार बार रिपीट करके पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, एन ऑप्टिकल फाइबर has the following characteristics. First, the fiber index is μ1 1.36 and the refractive difference is relative difference in index delta equals to 0.025 है। अगर आपको पता है, क्योंकि हमने पीछे जब कराया था तो रिलेटिव डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस वो भी मैंने आपको बताया था, वो डेल्टा होता है। यानी कि जो दोनों μ1 और μ2 हैं उनके बीच में जो रिलेटिव डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल। तो हम अब यहाँ पर हमें क्या पूछना है, क्या फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिकल अपर्चर एक्सेप्टेंस एंगल। हमने लास्ट के क्वेश्चन में भी यही फाइंड आउट किया, बट यहाँ पर चेंज क्या है, वहां पर μ1 और μ2 आपको दिया हुआ था, यहाँ केवल μ1 दिया हुआ है और डेल्टा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन दैट, सॉल्यूशन में जो जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन दैट μ1 इक्वल्स टू 1.36, वहीं पर डेल्टा की वैल्यू दी हुई है आपको 0.025। ठीक है, पूछा क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल।
ठीक है, चलो लिखेंगे वी नो दैट, जब हमने आपको डेरिवेशन कराया था न्यूमेरिकल अपर्चर का, तो एक न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस में था, जो था n इक्वल्स टू म्यू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा। ठीक है, आपके पास सारी वैल्यूज हैं, पुट करें और आंसर आ जाएगा। और फिर आपको पता ही है थीटा ये कैसे हमें निकालना है ना। तो चलिए 1 सेकेंड, यहां पर हम म्यू 1 की वैल्यू पुट करते हैं 1.36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 0.025। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट 0.304, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आ गई आपके पास 0.304। अब आपको चाहिए थीटा ए, तो वी नो दैट थीटा ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ द न्यूमेरिकल अपर्चर। तो साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर यहां पर हम कर देंगे, देन साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर 0.304। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वन यू गेट 17.7 डिग्री। तो दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। इससे पहले में क्या चेंज था, इस न्यूमेरिकल में क्या चेंज है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। पूछी जाती हैं वही चीजें घुमा फिरा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या कहता है, द फ्रैक्शन चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द कोर मटेरियल एंड द क्लैडिंग मटेरियल ऑफ ए फाइबर इज 1%। क्या कह रहा है, फ्रैक्शनल चेंज यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हो रहा है वो कितना है, 1%। अभी लास्ट वाले न्यूमेरिकल में आपने क्या देखा, उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहां पर परसेंटाइल में दे दिया है। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मटेरियल इज 1.46, और वहीं पर बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोर मटेरियल का है वो 1.46 है, देन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल। तो आप देख रहे होंगे लास्ट के जो 3 क्वेश्चन आए हैं, पहले क्वेश्चन को छोड़कर, उनमें तीनों में न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, यही चीजें पूछी गई। लेकिन तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है, तीनों क्वेश्चंस में अलग अलग सिनेरियो आपको गिवन है ना। तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज पूछी वही चीजें जाएंगी। हमें सॉल्यूशन में क्या लिखना है, गिवन दैट, क्या आपको गिवन है यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ही दिया हुआ है 1.46। ठीक है, उसके साथ साथ दिया हुआ है कि 1% आपका क्लैडिंग मटेरियल और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1% आपको गिवन है। ठीक है, तो आप 1% किसका निकालेंगे, अब यहां पर जो गिवन है आपको म्यू 1, तो डेल्टा इक्वल्स टू 1% ऑफ म्यू 1, दैट मीन्स 1.46 into 1/100. Is that clear? You get 0.0146 डेल्टा की वैल्यू आपकी ये आ जाए। अब आपका वही क्वेश्चन बन गया जो लास्ट वन क्वेश्चन था। ठीक है, जहां पर आपको डेल्टा पता है, म्यू 1 पता है, तो लिखेंगे वी नो दैट जो n1 होता है वो क्या होता है, म्यू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा, और म्यू 1 की वैल्यू 1.46 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 0.0146। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू यू गेट 0.25। तो न्यूमेरिकल अपर्चर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.25। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं आप न्यूमेरिकल इस बार कोई भी नहीं छोड़ के आओगे। जो आपका न्यूमेरिकल का डर है ना किसी भी यूनिट का, वो आप कोई भी न्यूमेरिकल छोड़कर नहीं आओगे। आप सेक्शन बी में अगर 5-6 यूनिट से न्यूमेरिकल आता है तो आप चॉइस में फंस जाएंगे कि मैं कौन सा न्यूमेरिकल करूँ, मुझ पर ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। ठीक है, बस आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखें और अपने आप से नोट्स बनाकर उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, न्यूमेरिकल्स की खास तौर पे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपको एग्जाम में या फिर आप अपनी कॉलेज के टेस्ट दे रहे होंगे उसमें आपको दिख भी रहा होगा, है ना। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे देन यू गेट 14.5 डिग्री।
तो अब दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली जो उसने पूछा था, न्यूमेरिकल अपर्चर भी और एक्सेप्टेंस एंगल भी। तो ये 2-3 क्वेश्चन, 4 जो क्वेश्चन हमने किए हैं, इससे आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि इस यूनिट से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या है या कितने टिपिकल है ना। बहुत ही हलवा न्यूमेरिकल्स इस यूनिट के बनते हैं, जो फ्री के एक तरीके से हम कह सकते हैं नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैलकुलेट ए फ्रैक्शनल डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर ए स्टेप इंडेक्स फाइबर हैविंग core and cladding refractive indices 1.5 and 1.50 respectively। तो सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो गिवन है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 1.55, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 1.50। ठीक है, आप μ1 μ2 से इंडिकेट कर सकते हैं या n1 n2 से इंडिकेट कर सकते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है फ्रैक्शनल डिफरेंस। देखिए अब क्वेश्चन बस कैसे चेंज किया, μ1 और μ2 दे दिया आपको, डेल्टा की वैल्यू पूछ ली है ना। तो लिखेंगे वी नो दैट जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करेंगे 1.55 माइनस 1.50 अपॉन 1.55। आफ्टर subtract from this one you get 0.05 upon 1.55। after dividing this value you get 0.032। बस ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस आ जाता है जो एग्जाम में उसने इस न्यूमेरिकल में पूछा था। ठीक है, चलिए आई होप किसी भी न्यूमेरिकल में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है किसी भी यूनिट के किसी भी न्यूमेरिकल से। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एक्सेप्टेंस एंगल एंड क्रिटिकल एंगल। अब एक टर्म और बढ़ गई है क्रिटिकल एंगल। इससे पहले न्यूमेरिकल अपर्चर एक्सेप्टेंस एंगल के आप 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप क्रिटिकल एंगल और फाइंड आउट करेंगे ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज 1.50 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज 1.45। तो गिवन क्या है, आपको सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट μ1 equals to 1.50 and μ2 equals to 1.45। पूछा क्या है, पहला हलवा न्यूमेरिकल अपर्चर, फिर दूसरा सॉरी दूसरा हलवा थीटा इक्वल्स टू, और तीसरा हलवा आज जो पूछा है फाई सी, दैट्स कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो ये तीनों टर्म्स पूछी गई हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में वी नो दैट क्या हम इसको एक थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से करते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू हमें पता है μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 होता है। तो क्या ना हम यहाँ पर पहले डेल्टा निकाल लेते हैं, 1.50 माइनस 1.45 अपॉन 1.50। ठीक है, देन यू गेट 0.033 डेल्टा की वैल्यू। अब आपका न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, μ1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा, और μ1 की वैल्यू हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ में डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे 0.033। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट 0.385। क्लियर है, तो आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आ जाती है। देन आपको चाहिए एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए, आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो आया है उसका साइन इनवर्स आप ले लेंगे। तो साइन इनवर्स 0.385, और जब इसको आप
सॉल्व आउट करेंगे, देन यू गेट 22.63 डिग्री। तो ये दो वैल्यूज तो जो हम लास्ट के न्यूमेरिकल्स में भी कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं वो आपने इजीली फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका पूछा गया है वो है आपका फाई सी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन फाई सी इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। जब हमने डेरिवेशन किया था तो वहां पर एक्सेप्ट क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल यहां से अब क्या हो जाएगा, फाई सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। साइन इनवर्स दोनों वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं देन यू गेट 1.45 अपॉन 1.50। ठीक है, then after solving this you get 75.3 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, क्रिटिकल एंगल का। तो आपने न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड आउट कर लिया, आपने एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट कर लिया और आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर लिया। तीनों टर्म्स जो आपकी एग्जाम में पूछी गई थी इस न्यूमेरिकल की हेल्प से। क्लियर? तो आई होप अब एक टर्म और जो क्रिटिकल एंगल आपको फाइंड आउट करना होता है उसका भी आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। न्यूमेरिकल 7 क्या कहता है, इफ द फ्रैक्शनल डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ए फाइबर इज 0.0135, यानी कि डेल्टा की वैल्यू आपको गिवन है एंड न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.2425। न्यूमेरिकल अपर्चर दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करा रहा है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल। अब यहाँ पर आपको μ1 और μ2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले वाले न्यूमेरिकल्स में μ1 और μ2 की वैल्यू की हेल्प से आप न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ पर डेल्टा और एन की वैल्यू आपको दी हुई है और कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लॉजिक फॉर्मूला वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर करके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। ठीक है, गिवन है हमें डेल्टा की वैल्यू 0.0135 और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है 0.2425। पूछा क्या है, μ1 और सेकंड μ2, ये दोनों वैल्यूज आपसे पूछी गई। ठीक है, चलिए तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल्स टू μ1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा, जहां से आप μ1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यू गेट μ1 इक्वल्स टू Na अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा। Na की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.2425 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डेल्टा की वैल्यू 0.0135। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दीज वैल्यूज यू गेट 1.476। देखो जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहां पर आपको एक चीज का ये भी ध्यान रखना होता है कि जो आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो आपकी आ रही है क्या वो हमारे पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू आपकी किसी प्रॉब्लम के या फिर आपने गलत कैलकुलेशन कर लिया है 5 पॉइंट समथिंग आ जाए, 10 पॉइंट समथिंग आ जाए या आप इसको 14 पॉइंट समथिंग लिख दें। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि म्यू की वैल्यू कितने के लगभग होती है मैक्सिमम। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी और अंदाजा भी लग जाएगा कि μ1 μ2 या न्यूमेरिकल अपर्चर या एक्सेप्टेंस एंगल लगभग कितने आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास μ1 की वैल्यू आ गई। μ2 की फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू आपको पता है डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस μ2 अपॉन μ1, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं μ2 इक्वल्स टू, आप इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस डेल्टा और बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी μ1 की।
अब आप जब वैल्यू पुट करेंगे देन यू गेट μ2 इक्वल्स टू μ1 आया 1.476, 1 माइनस 0.0135 और आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टर्म्स यू गेट 1.456। अब जब आप μ1 और μ2 दोनों निकाल लें तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या μ2 की वैल्यू μ1 से ज़्यादा तो नहीं आ गई। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने कहीं पर गलती कर दी। अगर ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास ही है, तो आपका आंसर सही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे μ2 क्या है 1.456, ये क्या है 1.476। तो दोनों वैल्यूज नियरली इक्वल हैं, लेकिन μ1 ग्रेटर देन है μ2 से, जो कंडीशन होती है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आई थिंक ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, चलिए क्या कहता है, ए स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज कोर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव indices 1.466 एंड 1.460। ठीक है, कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट 0.85 माइक्रोमीटर गिवन है इज प्रोपोगेटेड थ्रू द फाइबर ऑफ कोर डायमीटर 50 माइक्रोमीटर, यानी कि जो कोर है जिससे कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है, जिस वेवलेंथ की लाइट से ये इंफॉर्मेशन कोई भी ट्रांसफर की जा रही है, उसका जो डायमीटर है कोर का वो 50 माइक्रोमीटर है। फुल स्टॉप। फाइंड द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ मोड्स सपोर्टेड बाय द फाइबर। यानी कि यहाँ पर ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उससे। अब यहाँ पर क्या गिवन है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो आपको गिवन है सबसे पहले, तो सबसे स्टार्टिंग में यही दिया हुआ है μ1 इक्वल्स टू 1.466, वहीं पर μ2 आपको गिवन है 1.460। ठीक है, वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा इक्वल्स टू 0.85 माइक्रोमीटर। ठीक है, और अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पर जो हमारे पास कोर का डायमीटर है, यानी कि कोर का रेडियस ने फाइंड आउट किया होगा, दैट मीन्स इसको हमने स्मॉल ए से इंडिकेट किया था, d/2 हो जाएगा। तो 50/2 दैट मीन्स 25 माइक्रोमीटर, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, फाइंड द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम v से डिफाइन करते हैं, और हाउ मैनी नंबर ऑफ मोड्स सपोर्टेड बाय द फाइबर, यानी कि कैपिटल N की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है we know that normalized frequency v equals to 2 pi a upon lambda square root of μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, या फिर हम na लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक टाइम और लिखूं, अगर आपको न्यूमेरिकल अपर्चर दिया हुआ है, वैसे आपको फॉर्मूले पता है सारे। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिस तरीके की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी हुई है वही फॉर्मूला, उसी टर्म का फॉर्मूला आपको यूज करना है। दैट क्लियर? ठीक है, मैंने तीनों फॉर्म्स आपको लिखकर यहाँ पर मेंशन करके दिखा दी। तो अब मैं लिख लेता हूँ b इक्वल्स टू 2 इंटू 3.142 इंटू ए की वैल्यू आपको गिवन है 25 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 0.85। ठीक है, क्योंकि ये भी माइक्रोमीटर में है, आपको ए की वैल्यू भी माइक्रोमीटर में है और लैम्डा की वैल्यू भी माइक्रोमीटर में है, तो इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर यूनिट्स डिफर होती तो आपको चेंज करने की वैल्यू को जरूरत होती। आप μ1 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर μ2 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे देन वी गेट v इक्वल्स टू, यानी कि नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी 24.75, ये वैल्यू आ जाएगी नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी की। वहीं पर अगर आप नंबर ऑफ मोड्स फाइंड आउट करते हैं, मैं यहीं पर बता देता हूं, वो लगभग v² अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये
स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला होता है। तो आप लिखेंगे 24.75 का होल स्क्वायर अपॉन 2, देन एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा किसके 306, क्योंकि आपके नंबर ऑफ मोड ऐसा तो है नहीं कि पॉइंट्स में आएंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोड्स आपके प्रोपोगेट कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में, वो तो एक कंप्लीट नंबर में ही हमको लिखना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन आपको कंप्लीट वैल्यू लिखनी है 306। आई होप ये न्यूमेरिकल जो प्रीवियस न्यूमेरिकल से डिफर था वो आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके के आपके न्यूमेरिकल्स डिफर तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। चीजें वही आपसे कवर अप कराई जाएंगी या पूछी जाएंगी एग्जाम में जो हैं फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल और है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको देखते हैं। कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड म्यू टू of a single mode fiber of core diameter 10 micrometer and core refractive index 1.5। इसने क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा और म्यू2 आपको फाइंड आउट करना है, जहां पर कोर का डायमीटर आपको दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कोर का। देन द फाइबर इज coupled to a light source with a wavelength of 1.3 माइक्रोमीटर, वेवलेंथ भी दी हुई है। देन V यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल मोड प्रोपोगेशन इज 2.405। देन ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो जो जो चीजें आपको पहले गिवन है वो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में। गिवन है आपको कोर का डायमीटर, यानी कि हम रेडियस अगर फाइंड आउट कर लें तो d/2 और ये बन जाएगा आपका 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 5 माइक्रोमीटर। उसके साथ साथ वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा इक्वल्स टू 1.3 माइक्रोमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कोर का μ1 इक्वल्स टू 1.5 और v की वैल्यू दी हुई है 2.405, ठीक है। पूछा क्या है, डेल्टा की वैल्यू पूछी है, μ2 की वैल्यू पूछी है और थर्ड वन इज एक्सेप्टेंस एंगल पूछा है थीटा ए, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स आपसे इस न्यूमेरिकल में पूछी गई। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी का। वी नो दैट v इक्वल्स टू 2πa अपॉन लैम्डा और यहां पर आ जाएगा na, है ना। अब na हम किसके हिसाब से रखेंगे, जो वैल्यूज आपको दी हुई है। तो यहां पर आप लिखेंगे 2πa अपॉन लैम्डा और यहां पर आपको रखना होगा μ1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा, क्योंकि आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आप यहां से जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा इक्वल्स टू v डॉट लैम्डा अपॉन, यानी कि जो डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है इस टर्म के वो डिवाइड में आ जाएगा, 2πa μ1, ठीक है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा इक्वल्स टू v की वैल्यू 2.405, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, कहाँ है, 1.3 अपॉन 2 इंटू 3.142 इंटू ए की वैल्यू आपको गिवन है 5 और μ1 की वैल्यू आपको गिवन है 1.5। फिर आप क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे होल और इधर भी स्क्वायर कर देंगे होल, ठीक है। फिर ये जब स्क्वायर करेंगे देन यू गेट 2 डेल्टा, फिर उस 2 डेल्टा को में से 2 को आप यहां पर ले आएंगे, यानी कि वो इस वैल्यू को डिवाइड कर देगा 2, ठीक है ना। तो फाइनली यू गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस जो आएगा आपका 0. मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कैलकुलेट आप खुद कर लेंगे, 0.0022, ठीक है। ये आपके पास
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा की। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट पूछा है वो क्या पूछा गया है हमसे, आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। डेल्टा की वैल्यू के साथ साथ आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, म्यू2 की वैल्यू है ना। तो म्यू2 की वैल्यू भी आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू2 अपॉन म्यू1, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 0.0022 इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू2 आपसे पूछा गया है, म्यू1 आपको गिवन है 1.5। ठीक है, चलिए देन म्यू2 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.0022 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.5। आफ्टर सॉल्विंग दिस वन यू गेट म्यू2 इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास म्यू2 की वैल्यू आएगी 1.497। ठीक है, आशा करते हैं म्यू2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन एक्सेप्टेंस एंगल वो क्या होता है, साइन इनवर्स एन ए। ठीक है, और साइन इनवर्स एन ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, या तो आप साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर रख लीजिए। ठीक है, या फिर आप साइन इनवर्स म्यू1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा रख लीजिए। ठीक है, आप जब वैल्यूज पुट करेंगे देन यू गेट थीटा ए, यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल आ जाएगा आपके पास 5.71 डिग्री, यानी कि जो एक्सेप्टेंस एंगल होगा इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा 5.71 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो आई होप जो ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, अलग तरीके का नहीं मतलब इसमें पूछा डिफरेंट वैल्यूज देकर डिफरेंट तरीके से पूछी गई थी, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने ये न्यूमेरिकल्स जो ऑप्टिकल फाइबर से जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं एग्जाम में वो हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपने जो न्यूमेरिकल्स ये किए हैं उन्हें देखकर आपको कहीं पे भी नहीं लगा होगा कि हाँ इस यूनिट से जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो हार्ड है। अगर आप ध्यान दें तो न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल जो 5C है, इन्हीं टर्म्स को आपको पूछा जाएगा। साथ ही उसके बाद इनसे हटकर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा सकती है, फिर नंबर ऑफ वोट्स आपसे पूछी जा सकती है। अब इन फॉर्मूलेज के अंदर जो टर्म्स यूज हुई हैं, N1 मान लीजिए, N2 मान लीजिए या डेल्टा मान लीजिए, वो भी आपको यहाँ से वैल्यूज पुट करके या फिर वैल्यूज गिवन करके इन टर्म्स को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बस इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और कोई क्वेश्चन बाहर से आपका नहीं पूछा जाएगा इस ऑप्टिकल फाइबर के पोर्शन से। ठीक है, एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि इस यूनिट का जो न्यूमेरिकल है वो कितना ईजी आता है। ठीक, आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के लेजर वाला जो पोर्शन है ना, दूसरा जो पार्ट है लेजर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। ठीक है, वो भी बहुत इजी हैं, वो भी 3-4 फॉर्मूले पर बेस रहते हैं, तो इसलिए आप उसको भी जरूर देखें। अब आप न्यूमेरिकल्स से नहीं डरेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप कोई भी यूनिट का न्यूमेरिकल छोड़कर नहीं आएंगे। जैसा मैंने इस बीच में भी बताया था आपको वीडियो की कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे सेक्शन बी या फिर कहीं पे भी अगर न्यूमेरिकल में आपको चॉइस दी गई हो कि हम ये वाला करें या ये करें, क्योंकि आपको दोनों आते होंगे। तो चलिए, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो सभी बच्चों ने, मुझे लगता है कि जो वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए होंगे और समय समय पर उनको नोटिफिकेशंस भी मिल रहा होगा। जो भी वीडियो नई आनी होती है उसका समय समय पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाता होगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।